Hello everyone, welcome to my YouTube channel Honors Student। प्रोडक्शन फंक्शन में ये कुछ कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन फंक्शन निकलता है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में। अभी एवरेज प्रोडक्शन में एवरेज लेबर एंड एवरेज कैपिटल निकालते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन में मार्जिनल लेबर एंड मार्जिनल कैपिटल निकालते हैं। तो इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर वो होता है APL, जिसको हम लिखते हैं P/L। ये इसका फॉर्मूला है। और कैपिटल का फॉर्मूला है P/K। एवरेज का याद हो गया तो मार्जिनल में बस उसका डेरिवेटिव कर दो। यहाँ P/L था तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर में आ जाएगा DP/DL। यहाँ बस उसका डेरिवेटिव हो गया। सेम यहाँ पे कैपिटल के लिए आ जाएगा DP/DK। यहाँ डेरिवेटिव हो गया है। तो एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न में। डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम कोई एडिशनल यूनिट जोड़ते हैं, जैसे MPL में हमने मार्जिनल प्रोडक्शन और लेबर का हमने एक और बार डेरिवेटिव किया, यानी कि एक एडिशनल यूनिट जोड़ी, तो हमारा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने एक एडिशनल यूनिट वेरिएबल यूनिट ऐड करी है तो हमारी मतलब हमने अगर जो फिक्स यूनिट है वो लेस हो जाएगी। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक खेत है, वहाँ पे पहले 2 लोग काम कर रहे हैं तो 50-50 बांट रहे हैं। वहाँ 10 लोग काम करने लग गए तो काम और बढ़ गया, लेकिन वहाँ पे 100 लोग काम करने लग जाएंगे तो हो सकता है ना कि यहाँ पे खड़े रहने की जगह ना मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 लोगों को हमें देना तो पड़ेगा प्राइस, लेकिन यहाँ पे हमारी जो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो लो हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम कोई एडिशनल यूनिट जोड़ते हैं तो हमें नेगेटिव मिल सकता है। अब चलते हैं रेट ऑफ स्केल पे। रिटर्न ऑफ स्केल। रिटर्न ऑफ स्केल में लैम्डा की पावर n अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर आ जाएगी इंक्रीजिंग रिटर्न। अभी लैम्डा की पावर क्या है वो आगे हम क्वेश्चनों में करेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न, और लैम्डा की पावर n इज इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म गिवन बाय। प्रोडक्शन फंक्शन हमें P दे रखा है। फाइंड द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड इवेल्युएट दम इफ L इज इक्वल टू 8 एंड K इज इक्वल टू 27 एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। पे हमसे पूछा है एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, तो पहले एवरेज प्रोडक्ट के लिए निकाल लेते हैं। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो पहले लेबर का एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो लेबर का क्या होता है AP/L। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू P/L। तो P हमें दे रखा है 20, L 1/3, K 2/3 अपॉन में L। अब इसको हम L से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20L माइनस 2/3 इंटू में K 2/3। तो यहाँ पे हमने L से इसको डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारे पास आ चुका है। अब निकाल लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, वो होता है P/K। तो P हमें दे रखा है 20L 1/3 इंटू में K 2/3 अपॉन में K। तो K से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 20L 1/3 इंटू K -1/3।
तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट पूछा है, लेकिन उससे पहले हमें एल बी गिवन है 8 एंड के गिवन है 27। तो इनको यहाँ पे पुट करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो पुट एल इज इक्वल टू 8 एंड के इज इक्वल टू 27। तो पहले एपीएल में देख लेते हैं। इसमें आया था 20 इंटू में 8 2/3 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू है 27 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी 8 2/3 इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले तो 8 का क्यूब निकाल लो। तो 8 का 1/3 होता है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर पहले 8 का स्क्वायर निकाल लो जो कि होता है 64। इसके बाद 64 का क्यूब निकाल लो, क्यूब रूट, जो कि होता है 4। तो किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो इसको। तो ये तो आ जाएगा 4 की पावर -1। तो 4 की पावर -1 का मतलब होता है अपॉन। तो ये आ जाएगा 20/4, जिसको हम काट के 5 लिख सकते हैं। 5 इंटू, अब ये 27 का पहले हम क्यूब कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। तो ए पी एल आ गया हमारे पास 45। ऐसे ही ए पी के का निकालेंगे। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 20, ये आया था हमारा ए पी के। एल की वैल्यू है 8, वन बाई थ्री इंटू में 27 माइनस 1/3। तो ये तो हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 24 से 80। अभी नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 80/3 हमारे पास ए पी के आ गया। अब यहाँ पे हमने एक तो कर लिया है, अब सेकंड हमें निकालना मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है, डेरिवेटिव कर देते हैं हम एवरेज का। तो हो जाएगा डी एल। तो डी पी अपॉन डी एल निकाल लेंगे हम। तो पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल, तो हमारे पास आ जाएगा 20/3 एल माइनस 2/3 इंटू में के 2/3। सिमिलरली यहाँ पे हम एम पी के निकाल लेंगे। ये आ जाएगा डी के अपॉन डी पी अपॉन में डी के। डी पी अपॉन में डी के। तो p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k हमारे पास आ जाएगा 40/3 L 1/3 इंटू में k 1/3। अब यहाँ पे सिमिलरली पुट L इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 27। तो MPL हमारे पास आ जाएगा 20/3। ये L को मैं डिनोमिनेटर में ही भेज रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव पावर है। 8 डिनोमिनेटर में जाते ही पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाई में k था 27 इंटू में 2/3। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 15 एंड एम पी के इज इक्वल टू 40/3। एल था हमारे पास 8, 1/3 मल्टीप्लाई बाई, ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, के था 27 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80/9।
9। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है प्रोडक्ट फंक्शन का। आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय क्यू। देखिए अब यहाँ पे क्यू में दे रखा है, तो हम यहाँ पे डी क्यू अपॉन में डी एल करेंगे। अगर मार्जिनल निकालना है और अगर एवरेज निकालना है तो क्यू अपॉन में एल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू दे रखा, पी नहीं दे रखा। तो क्यू हमें दे रखा है वेयर एल इज लेबर, के इज कैपिटल। फाइंड द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्ट्री। बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट हमें कुछ नेगेटिव में देगा। सेकंड है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न। नेचर ऑफ रिटर्न का मतलब है नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर हमने अभी रिटर्न का पढ़ा था कि लैम्डा की अगर पावर n है वो ग्रेटर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग होगा, इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट होगा। तो ये है रिटर्न टू स्केल। थर्ड आता है व्हाट इज द टोटल रिवॉर्ड ऑफ द लेबर एंड कैपिटल। तो टोटल रिवॉर्ड में हम क्या करते हैं, यूलर थ्योरम लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले 8 चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो या फिर उसकी वीडियोस देख लो, क्योंकि यहाँ पे उसी के ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स होते हैं। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जिनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला बिहेवियर का मतलब है डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न टू स्केल का मतलब जो अभी हमने डिस्कस करा था, लैम्डा की पावर n। टोटल रिवॉर्ड का मतलब है यूलर थ्योरम। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें बिहेवियर निकालना है, यानी कि डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कैपिटल। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इन दोनों को अगर हम 2 बार डेरिवेटिव करते, मतलब इसका हम दोबारा डेरिवेटिव निकालते तो वो नेगेटिव आना चाहिए, या वो हमें नेगेटिव मिलता है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले तो हमें एम पी एल निकालना पड़ेगा। एम पी एल कैसे निकलता है, डी क्यू अपॉन में डी एल। ये अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो डी क्यू अपॉन में डी एल, क्यू को करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, एल में। तो एल है हमारे पास 2/3, तो 2/3 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई एल, -1 करेंगे तो यहाँ पे -1/3 इसकी पावर बचेगी, मल्टीप्लाई के 1/3। थ्री से कटेगा 9, 9 टू ज़ा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 एल -1/3 मल्टीप्लाई के 1/3। तो ये तो हमारा एम पी एल निकल गया। डिमिनिशिंग निकालने के लिए इसका हमें एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये जो निकला है इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 माइनस का मल्टीप्लाई बाई 18 इंटू में एल -4/3 इंटू में के 1/3। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव का 6 एल -4/3 इंटू के 1/3। तो देखिए नेगेटिव आ रहा है यानी कि लेस देन 0 है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। कब, जब हमने 1 यूनिट लेबर की बढ़ा दी। तो सिमिलरली एम पी के की करना है डी क्यू बाई डी एल। और यहाँ पे एक थ्योरी पार्ट आप लिख सकते हो कि व्हेन वी इंक्रीज एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर तो हमें यहाँ पे डिमिनिशिंग मिल सकता है। सिमिलरली के पे चेक करते हैं कैपिटल में। तो यहाँ पे क्यू की करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू के।
तो k की पावर 1/3 है जो कि सामने आ जाएगी, इंटू में 27 मल्टीप्लाई L 2/3 मल्टीप्लाई k माइनस 2/3। अब डिमिनिशिंग निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ MPK इज इक्वल टू, ये कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 9 L 2/3 इंटू में k माइनस 2/3। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2/3 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 9 इंटू L 2/3 इंटू में k माइनस 5/3, 3 से 9, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 L 2/3 इंटू में k माइनस 5/3। तो यहाँ भी हमने एडिशनल यूनिट ऐड करी तो हमें नेगेटिव मिल गया। तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न यानी कि हमारा बिहेवियर जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, बिहेवियर वाला पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। तो नेचर निकालना अब हमें, तो नेचर ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल हम निकालते हैं f इंटू लैम्डा एल कोमा लैम्डा के। तो लैम्डा एल का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या था, 27। देखिए 27 L क्वेश्चन में 2/3, तो हमारे पास L से पहले लैम्डा लगाना ज़रूरी है। 27 इंटू लैम्डा L 2/3 इंटू में k 1/3, तो k की जगह पे आ जाएगा लैम्डा k 1/3। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाला, पावर कॉमन निकाली तो ये लैम्डा पूरा लैम्डा की पावर 1 बन गई। अगर हम लैम्डा के साथ उसकी पावर भी कॉमन निकाल देंगे तो दोनों की पावर की एडिशन हो जाएगी जो कि लैम्डा की पावर 1 बन जाएगा। एंड अंदर बचा हमारे पास 27 L 2/3 इंटू में k 1/3, तो ये आ गया लैम्डा की पावर 1 इंटू में q। तो लैम्डा की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये कैसा रिटर्न होगा, कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न। तो नेचर ऑफ रिटर्न भी हम निकाल चुके हैं। अब थर्ड पे चलते हैं, टोटल रिवॉर्ड। टोटल रिवॉर्ड, टोटल रिवॉर्ड में हम यूलर थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो यूलर थ्योरम कैसे निकलती है, dq अपॉन में dl प्लस dk अपॉन में dq अपॉन में dk। डिनोमिनेटर में l है तो l से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में k है तो k से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, इज इक्वल टू q आना चाहिए। मतलब कि जो यहाँ पे ऊपर पावर आई है लैम्डा की पावर 1, तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए q का कॉफिशिएंट। तो l इंटू में dq अपॉन में dl हमने निकाल दिया है, इसको मैं l बना देता हूँ, सी जैसा दिख रहा है। dq अपॉन dl हमने निकाला था, dq अपॉन में dl वो ये निकला था 18 l माइनस 1/3 मल्टीप्लाई k 1/3 प्लस k dq अपॉन में dk हमने पीछे निकाल रखा था, वो है 9l 2/3 मल्टीप्लाई k 2/3। आगे अब l की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 l 2/3 मल्टीप्लाई बाई k 1/3 प्लस यहाँ पे 9l 2/3
के की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा के, ये माइनस का 2/3 था, 1/3। तो के 1/3, के 1/3 कॉमन आ जाएगा, कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 18 L 2/3 प्लस में 9L 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 27L 2/3 इंटू में के 1/3 जो कि क्यू के बराबर है, और क्यू का कॉफिशेंट 1 है। लैम्डा की पावर भी 1 ही आई थी, तो यहाँ पे हमारी यूलर थ्योरम भी सेटिस्फाई हो गई है। तो ये तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले बिहेवियर का मतलब होता है डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, DRR। तो सबसे पहले हमने डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल निकाल के उसका फिर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारा निकल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट की स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ़ वी इंक्रीज एडिशनल यूनिट इट कॉट डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्शन। फिर सेकंड था नेचर ऑफ रिटर्न। नेचर ऑफ रिटर्न में हम लैम्डा की वैल्यू देखते हैं। तो नेचर ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे पहले ये वाली कंडीशन लगती है लैम्डा एल और लैम्डा के। तो जहाँ भी एल है वहाँ पे लैम्डा एल से सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ के है वहाँ लैम्डा के से सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर लैम्डा को कॉमन निकाल लो, फिर जो भी पावर बनती है वो पावर यहाँ पे आ जाएगी, और उसी पावर के अकॉर्डिंग हमारे पास रिटर्न का नाम आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू 1 है तो कॉन्स्टेंट रिटर्न। उसके बाद टोटल डिवॉइड में हम करते हैं यूलर थ्योरम को प्रूफ। तो यूलर थ्योरम हमने लगाई, और क्यू का कॉफिशिएंट वही आना चाहिए जो लैम्डा की पावर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।